Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to read our new chapter Karate Parrot on your book page number 96. So open your books. At first we have words to know. Attentively, carefully and with concentration. Baghaur sunna. Automatically, operated by a machine without human help. मतलब किसी इंसानी मदद के बगैर किसी मशीन के थ्रू किसी चीज़ का ऑपरेट होना या चलना. क्रॉकरी, प्लेट्स, कप्स, सॉसर्स. मतलब जो हमारे पास कप्स होते हैं और प्लेटें वगैरह और सॉसर टाइप चीज़ें होती हैं उनको हम क्रॉकरी में शुमार करते हैं. क्रच, आई स्टैफ विद अ हैंड ग्रिप एंड अ रेस्ट फॉर द फोर आर्म और आर्म पिट यूज टू हेल्प समबडी हु इज़ लेम और इंजर्ड टू वॉक. मतलब किसी के अगर पैर में किसी तरह इस तरह हाथ में इस तरह की चोट आ जाए तो उसको जो है एक हैंड ग्रिप और एक ग्रिप दी जाती है ताकि वो उसके ज़रिए जो है वो चल सके. डेमॉन्स्ट्रेट टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब हाउ समथिंग वर्क्स और हाउ टू डू समथिंग. किसी चीज़ के किसी काम को करने में या उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन देना. एस्प्रेसो, डार्क स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग कॉफ़ी मेड बाय पासिंग स्टीम और वाटर थ्रू कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स. मतलब कॉफ़ी एक इस तरह की थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होती है डार्क कि उसके अंदर कॉफ़ी बीन्स को जो है वो हम थ्रू स्टीम या वाटर उसके अंदर से जब पास करते हैं तो वो हमारे पास एक टाइप ऑफ कॉफ़ी बनती है. हीव्ड, लिफ्टेड, हॉल्ड मतलब उछालना. इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, हार्ड टू बिलीव मतलब नाकाबिले यकीन. कराटे, अ जापानीज़ फॉर्म ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट. मतलब एक काइंड ऑफ अ स्पोर्ट या आप इसको कुछ कह लें. जापानीज़ ने इंट्रोड्यूस कराया था कराटे. प्लास्टर, अ वाइट पाउडर कैल्शियम सल्फेट मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ हार्ड पेस्ट यूज फॉर कास्ट अराउंड ब्रोकन लिम्स. जब हम बस कोई पैर या कोई जगह टूट जाती है, कोई बोन, तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम एक पेस्ट बनाते हैं पाउडर कैल्शियम सल्फेट से मिला के ताकि उस जगह को हम जब वो हार्ड कर दें, प्रोटेक्ट कर लें, तो उसको हम कहते हैं प्लास्टर. यूनिक, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, इंडिविजुअल मतलब अनोखा. वाइल, ईविल, शेमफुल, अनप्लीजेंट मतलब कोई शेमफुल सा या कोई ख़तरनाक या अजीब सी कोई किसी चीज़ के बारे में एडजेक्टिव यूज़ करना. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Samir shuffled across the pavement on his crutches and approached Moby's cafe on Regent Street. The door swung open automatically as he reached the entrance, and Samir made his way slowly into the large room. Samir जो है क्योंकि उसके पैर के अंदर चोट लगी हुई थी तो पाँव घसीट कर फर्श पे जो है वो उस स्टिक के ज़रिए पहुंचता है मोबीज़ कैफ़े रीजेंट स्ट्रीट पर मौजूद. जैसे ही वो जहाँ वहाँ पे जाता है डोर जो है वो खुद से मशीन के एक ऑपरेशन सिस्टम होता है उससे जो है वो जैसे ही वो करीब जाता है तो दरवाजे खोलते हैं. वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक बहुत बड़े से कमरे के अंदर दाखिल होता है. Adil and Babar were sitting in their usual seats by the window overlooking the street. They had seen Samir make his way unsteadily across the pavement, so they rose to welcome him when he entered the cafe. अदील और बाबर जाहिर सी बात उसके फ्रेंड्स होंगे. वो जैसी नॉर्मल जिस जगह पे बैठे हुए होते थे विंडो के साथ में, वो वहाँ बैठे हुए जो है वो बाहर सड़क पे देख रहे होते हैं. जैसे ही वो समीर को देखते हैं कि वो बहुत डगमगाते हुए जो है वो फर्श के ऊपर चलता हुआ आ रहा है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी होती है, तो वो खड़े होते हैं उसको वेलकम करने के लिए जैसे ही वो कैफ़े में आता है. Goodness me! exclaimed Babar as Samir approached their table. What on earth have you been up to? बाबर जो होता है समीर को देखते ही बोलता है, मतलब इजहार कर रहा होता है कि वो तो अभी तक मतलब बहुत दिनों से गायब होता है. समीर तो उससे पूछ रहा होता है तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम कहाँ मसरूफ़ थे, कहाँ गायब थे. समीर heaved himself up to an empty chair and let the crutches fall to the floor. समीर जो होता है वो आहिस्ता से जो है वो अपने आप को एक खाली चेयर के ऊपर मतलब बैठता है और जो क्रचेस यानी कि जो उसके साथ सहारा होता है वो उसको फ्लोर के ऊपर फेंक देता है. You will never believe what happened to me, sighed Samir as he sank with relief into the chair. It's a long story, so you had better order me an espresso first. वो कहता है कि तुम लोग को यकीन नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और ये बहुत लंबी स्टोरी है, तो तुम लोग जो है पहले जो है मुझे एक्सप्रेसो जो है वो ऑर्डर कर दो. We were wondering where you had got to, said बाबर. बाबर कहता है हम लोग जो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि तुम जो है वो किधर चले गए हो, कहाँ हो. We thought you had found some other cafe to go to, added अदील. अदील मज़ीद बात मुकम्मल करने के लिए कहता है कि हमें तो ऐसा लगा कि तुमने जो है वो कोई और सा कैफ़े जो है वो ढूंढ लिया अपने लिए, तुम वहाँ जाते हो. A waiter was summoned and Samir's coffee was ordered. एक वेटर को बुलाया गया और उसके बाद जो है समीर की कॉफ़ी ऑर्डर की गई. Well, tell us then, exclaimed बाबर. फिर उसके बाद बाबर कहता है कि फिर अब हमें बताओ. Yes, what is this incredible story you have to tell us? asked Adil. अदील कहता है कि कौन सी वो नाकाबिल यकीन कहानी है जो तुम्हें हमें बतानी है, बताओ. You won't believe it, said Samir, but it is all perfectly true. वो कहता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा, समीर कहता है, लेकिन ये सच में जो है बिल्कुल सच्ची बात है.
The waiter arrived with a steaming cup of espresso and placed it on the table in front of Sameer. He looked curiously at Sameer's foot, which was in a plaster. वेटर आता है, वो अपनी जो एस्प्रेसो कप था वो टेबल के ऊपर समीर के सामने रखता है और बहुत अजीब तरीके से जो है वो समीर के पैर को देखने लगता है जिसके ऊपर एक प्लास्टर लगा हुआ था. When the waiter had gone, Sameer helped himself to sugar and stirred the coffee. He gazed out of the window at the people passing by outside. जब वेटर चला जाता है तो समीर जो है वो खुद से शुगर उठाता है, अपनी कॉफ़ी के अंदर डालता है, उसके बाद कॉफ़ी को हिलाने लगता है. उसके बाद जब वो विंडो से देखने शुरू कर देता है उन लोगों को जो गुजर रहे होते हैं बाहर. Come on, urged Adil. What happened? Adil फिर से दरख्वास्त करता है. Come on, बताओ भी क्या हुआ था. Sameer took a sip of coffee, wiped his mouth and smiled. समीर जो है एक कॉफ़ी का घूंट लेता है, अपना मुंह साफ करता है और स्माइल पास करता है. Well, he began. On Wednesday, I was fine, but on Thursday, I ended up with this broken foot. वो कहता है कि वेंसडे तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन थर्सडे को मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मेरे जो है वो पैर टूट गया. Sameer stuck out his foot for his friends to get a good look. समीर जब अपना पैर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालता है ताकि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसका पैर देख सकें. It all started when my wife decided to get a pet, continued Sameer, and then he settled comfortably into his chair to tell them his story. वो कहता है कि जब ये शुरू ही तब से हुआ था ये पूरी कहानी, जब मेरी वाइफ ने डिसाइड किया था कि उसको एक पेट चाहिए. समीर बता रहा होता है. उसके बाद कहता है, उसके बाद वो बहुत आराम से जब वो चेयर के ऊपर सेटल डाउन होता है ताकि वो मज़ीद स्टोरी बता सके, समीर से स्टोरी. अब ये उसकी स्टोरी जो उसने बताई थी. As you know, Sarah has always wanted a pet. She has begged me for months to get a dog or a cat to keep her company, but the problem is we live in a flat. I have always felt it is not fair on a dog or a cat to be imprisoned in a flat on the 6th floor for an apartment building. Dogs need open spaces and cats need to come and go as they please. A flat is certainly not a suitable place for them, in my opinion. तो कहते जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सारा को हमेशा से जो है एक पैट रखने का शौक था. वो मुझसे जो है महीनों से जो है इस चीज़ की गुजारिश करी थी कि उसको जो है वो या तो कोई डॉग या तो फिर कोई कैट जो है वो अपने पास रखना है. लेकिन मसला ये था कि वो लोग जो है वो बता रहा होता है कि वो लोग जो है वो फ्लैट में रह रहे होते हैं और उसका ज़ाती ख्याल ये था समीर का कि हम जो है वो ये कोई इंसाफ की बात नहीं होगी कि हम किसी डॉग को या किसी बिल्ली को जो है वो अपने एक फ़्लैट के अंदर जो है वो जेल में जिस तरह से कैद करके इस तरह से उसको रखें, क्योंकि हमारा जो उसका जो अपार्टमेंट होता है वो छठी उस पर फ्लोर पे होता है और जो डॉग्स होते हैं और जो कैट्स होती हैं उनको जो है एक ओपन फ्री स्पेस चाहिए होता है ताकि वो लोग जो है वो आराम से इधर उधर घूम सकें और रह सकें. तो कहता है कि मेरे ख्याल से जो वो फ्लैट एक ऐसी जगह नहीं थी कि जिसके अंदर हम कोई जो है वो पेट रख सकें. Well, Sarah agreed with me in the end, but last week she went along to the pet shop on the corner of GT Road and Flowers Street. You know the place beside the milk depot. वो कहता है कि सारा ने जो है वो एंड में मतलब जब भी बहस और बात चल रही थी तो एंड में जो है सारा ने इस बात से एग्री कर लिया था कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो. लेकिन लास्ट वीक उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो जो है वो पेट शॉप चली गई GT रोड के कॉर्नर, GT रोड और फ्लावर्स स्ट्रीट के कॉर्नर के ऊपर वो है बिल्कुल बराबर में मिल्क डिपो के. She decided that if she could not have a dog or a cat, she was going to see what else they had in a shop. She felt she had to have some sort of pet around. She feels a little lonely, especially when I'm in here most of the time with you too. वो बता रहा होता है कि सारा ने क्या डिसाइड किया होता है कि अगर वो कोई डॉग और कैट ऐसा पेट नहीं रख सकती तो फिर वो जाएगी उस पेट शॉप पर, देखेगी कि उस शॉप के अंदर ऐसा और क्या है कि वो ऐसा पेट रख सकती है. उसको मतलब उसको ज़रूरत क्यों पेश आई थी, क्योंकि वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अलोन फील कर रही होती थी, अकेली होती थी, क्योंकि जो समीर था वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने दो दोस्तों के साथ कैफ़े के अंदर मौजूद होता था. On Thursday, I went into the city to the bank. I had some business there, so I decided to finish my errands at the bank, do some shopping. I needed cells for my radio and one or two other things, and then get home by the evening. क्या कह रहा है, थर्सडे को क्या होता है, वो सिटी की तरफ जाता है बैंक, उसको कुछ बिज़नेस कुछ काम होता है वहाँ पे और मज़ीद जो है उसको अपने कुछ बैंक के काम भी फिनिश ख़त्म करने होते हैं. उस वजह से कुछ शॉपिंग करता है और उसको रेडियो के अपने रेडियो के अंदर कुछ सेल्स डालने के लिए चाहिए होते हैं और उसके बाद 2-3 और मज़ीद काम होते हैं. उसके बाद जो है वो शाम तक अपने घर जाता है. Sarah on the other hand did not tell me what her plans were. I found out later that she ended up in the strange little pet shop. She walked into the shop. It was the first time she had been there and met a pleasant shop assistant. वो कह रहा है दूसरी तरफ सारा जो थी उसने अपने प्लान्स नहीं बताया था कि उसका क्या क्या मसरूफियात हैं उस दिन के लिए. तो वो क्या होता है उसको बहुत मतलब कुछ देर से पता चलता है कि वो जो है वो एक अजीब से एक छोटे से पेट शॉप के अंदर गई थी
और जैसे वो शॉप के अंदर गई और उसका फर्स्ट टाइम था ऐसी शॉप पे जाने का, तो मिलती है बहुत अच्छे एक शॉप असिस्टेंट से. सारा एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम टू द यंग मैन. ही लिसन अटेंटिवली एंड सजेस्टेड शी माइट लाइक टू बाय अ पैरट. सारा अपना पूरा मसला बताती है कि उसको पैट क्यों चाहिए, क्योंकि वो घर के अंदर अकेली होती है, उसको थोड़ी थोड़ी इंगेजमेंट, कोई कंपनी चाहिए. तो वो उसकी पूरी बात को बहुत गौर से, बहुत अटेंटिवली सुनता है और उसको सजेशन देता है कि उसको जो है वो एक पैरट खरीदना चाहिए, यानी तोता. Parrot, said Sarah in astonishment. What comfort can I get from a parrot? I cannot stroke it or play with it. I cannot cuddle it. वो कहती है पैरट, तोता, मतलब बहुत हैरानी से, मुझे इससे क्या मतलब कंपनी मिल सकती है क्या, मुझे इससे तफरी या मतलब एक जॉय मिल सकता है. मैं ना उसको हाथ लगा सकती हूँ, ना उसके साथ खेल सकती हूँ, ना कुछ कर सकती हूँ, ना उसको टच कर सकती हूँ. The young man spoke up immediately. Madam, I'm not talking about any kind of ordinary parrot, he explained. The parrot I have in mind will give you hours of amusement. The parrot I have for sale is unique. It is the only karate parrot in the country. वो कहता है, अचानक से वो आदमी बोलना शुरू करता है कि बात सुनिए मैडम, मैं आपसे कोई आम से तोते की बात नहीं कर रहा हूँ. जो तोता मेरे दिमाग में और जो मैं जिसकी बारे में बात करूँ, वो आपको घंटों भर जो है वो अम्यूज़मेंट यानी कि मजाक और जो है वो इन्जॉय करा सकता है. जो पैरट उसके पास जो सेल के लिए वो बहुत ज़्यादा अनोखा है. क्यों? क्योंकि वो जो है वो एक वाहिद कैराटे पैरट है इस कंट्री के अंदर मौजूद. माई वाइफ वॉज वेरी अम्यूज्ड बाई शी वॉज क्यूरियस एज वेल. शी हैड नेवर एवर हर्ड ऑफ अ कैराटे पैरट. नॉट मैनी पीपल हैव. जो उसकी वाइफ होती है सारा, वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी के अंदर हो जाती है, मतलब खोज के अंदर हो जाती है कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है वैसे कैराटे पैरट के बारे में तो कभी भी नहीं सुना होता. और उसने क्या, बहुत सारे लोगों ने आज तक इस बारे में नहीं सुना होता. What does it do? She asked. वो क्या करता है, सारा पूछती है. कराटे, explained the assistant. He was obviously not a man of many words. असिस्टेंट जो वन वर्ड में आंसर देता है, कराटे, वो कराटे करता है. Anyway, the assistant said he would demonstrate what the parrot could do. He placed an old chair in a space in the middle of the shop. Then he brought the caged parrot into my wife and placed the cage on the service counter. He opened the door of the cage and the parrot ambled out. उसके बाद क्या होता है, असिस्टेंट ये पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो किस तरह से कराटे पैरट है जो है वो लेकर एक पुरानी सी चेयर जो है वो उस शॉप के मिडल में रखता है. उसके बाद जाता है और एक पिंजरे के अंदर बंद तोता लेकर आता है उसकी वाइफ यानी सारा के पास, और उसको लाके जो है वो काउंटर के ऊपर रख देता है. उसके बाद वो उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है, तो जो पैरट तोता होता है वो फ़ौरन से जो है वो पिंजरे से बाहर आ जाता है. द मैन स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड द पैरट क्लाइम्ड ऑन टू हिज स्लीव्स. ही देन सेड इन अ लाउड वॉइस, पैरट कराटे चेयर. जो आदमी होता है, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट शॉप का जो होता है, वो क्या करता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जो पैरट होता है वो पिंजरे से निकल के जो है वो उसकी स्लीव्स के ऊपर आके रुकता है. उसके बाद जो है वो बहुत ज़ोरदार आवाज़ में आदमी कहता है, पैरट कराटे चेयर. The parrot immediately flew into the air and began to attack the chair. It squawked and fluttered up and down, flapping its wing with great vigor. क्या होता है, पैरट जो होता है जल्दी से जो है वो उड़ के जो है वो हवा में चेयर के ऊपर अटैक करता है. वो उस चेयर के ऊपर जो है वो फड़फड़ा रहा होता है, इधर से उधर चल रहा होता है और अपनी जो उसके विंग्स होती हैं यानी जो उसके पर होते हैं उनको जो है बहुत पुरजोश तरीके से जो है वो फ्लैप कर रहा होता है, यानी फड़फड़ा रहा होता है. In a matter of seconds, the chair had been reduced to a pile of shattered pieces of wood. मतलब कुछ ही सेकंड्स के बाद जो वो चेयर ला के रखता है पुरानी सी, वो किस में तब्दील हो जाती है, फटे पुराने बिल्कुल पीसेस के अंदर हो चुकी होती है. लकड़ी जो बिल्कुल टुकड़ों में हो जाती है. It's work done. The parrot flew back across the shop and swooped down onto the assistant's shoulder. He stood there looking very pleased with himself. उसके बाद क्या होता है, वो अपने पूरा काम कर चुका था, मतलब उसने चेयर को पूरा ख़त्म मतलब तोड़ दिया होता है. उसके बाद जो पैरट होता है वो पूरी शॉप के अंदर एक दफ़ा घूम के जो है वो वापस असिस्टेंट के शोल्डर पे जाकर रुक जाता है और वो रुकता है और जिस तरह से खड़ा होता है जैसे जो है वो बहुत ज़्यादा उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है, क्या किया है. My wife, on the other hand, stood with her mouth open. She was lost for words. Never in all her years had she seen such a sight. उसकी जो वाइफ यानी सारा होती है दूसरी तरफ, वो जो बहुत ज़्यादा उसका मुंह खुला हुआ होता है, हैरानी से वो वहाँ खड़ी होती है. उसके पास कोई अल्फाज ही नहीं होते, बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी हुई होती है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई नज़ारा देखा ही नहीं होता. Done, she exclaimed. She paid the man and took the bird home. Needless to say, she was quite excited by her new purchase. As soon as she got home, she searched through all the cupboards in the house and took from them old boxes, crockery, and any other useless but stored items she could find.
वो कहती है डन, यानी कि उसको यही अब तोता लेना होता है एज अ पैट। वो क्या करती है, उस आदमी को पे करती है जितना भी उसका जो है वो पैसे होते हैं उस तोते के, उसके बाद उसको घर लेकर आ जाती है। ये कहने की बात तो नहीं है, क्योंकि सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा वो बहुत एक्साइटेड होती है अपनी एक जो उसने नया तोता ख़रीदा होता है, नया पेट लिया होता है। जैसे ही वो घर आती है वो क्या करती है, अपने पूरे घर के अंदर से कबर्ड्स के अंदर छानती है और जो है तमाम अपनी ओल्ड पुराने पुराने बॉक्सेस, अपनी क्रॉकरी और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि काम की नहीं होती लेकिन उसने घर के अंदर रखी हुई होती है वो निकाल देती है। She spent an hour or so allowing the parrot to practice his skills. The pair of them had a smashing time. She would shout, "Parrot, karate, large box," and the parrot would swoop down and destroy the box with a few hefty blows. Then she would order it to destroy something else. The parrot, according to her, did not tire of this activity. वो पूरा जो 1 घंटा या कुछ और लगाती है उस पैरट को जो है वो उसकी स्किल्स के ऊपर मतलब वो करने के लिए। वो क्या करती है, उन दोनों को जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ चुके होते हैं, सब कुछ करना उस पूरे टाइम के अंदर वो लोग कर चुके होते हैं। वो क्या कर रही होती है सारा कि वो बोलती है पैरट कराटे लार्ज बॉक्स। वो जाता है लार्ज बॉक्स के पास, उसको पूरा जो फाड़ फूड़ के ख़त्म कर देता है। फिर वो उसको दूसरी चीज़ के ऊपर ऑर्डर देती है कि तुम जाके इसको डिस्ट्रॉय करो। वो उसके ऊपर जाता है, बिल्कुल उसके बोले हुई बात के ऊपर उस चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है कम्प्लीटली। और अकॉर्डिंग टू हर वाइफ यानी सारा, जब उसने समीर को बताया कि उस पूरी एक्टिविटी के अंदर जो पैरट होता है वो बिल्कुल भी उकताता नहीं है, वो जो वो उसको कह रही होती है वो कर रहा होता है। एंड दैट माई फ्रेंड सेड समीर फिनिशिंग ऑफ हिज एस्प्रेसो इज़ हाउ आई कम टू ब्रेक माई फुट। उस बाद चूँकि यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो गई तो फिर समीर जो अपनी एस्प्रेसो जो उसकी कॉफ़ी होती है उसका लास्ट सिप लेता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है, और जी दोस्तों यही एक पूरी कहानी जिसकी वजह से जो है मेरा पैर टूटा। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड बाबर। बाबर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। येस व्हाट डू यू मीन इकोड आदिल। बाबर के बाद आदिल भी ये बात कहते हैं, हाँ भाई तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से। द पेयर ऑफ देम हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड थ्रू आउट द स्टोरी, दे हैड फाउंड इट ऑल टू इनक्रेडिबल। जो दोनों होते हैं उन दोनों ने इस पूरे दरमियान जब समीर स्टोरी सुना रहा होता है तो बाबर और आदिल कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन दोनों को जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा नाकाबिल यकीन मतलब अनबिलीवेबल सी बात लग रही होती है। यू हैव नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ यू ब्रोक योर फुट सजेस्टेड बाबर। बाबर कहता है कि तुमने सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी है, तुमने अपना पैर कैसे तोड़ा। Oh, said Samir, you see, I returned home at 7 o'clock to find my wife and the parrot in the sitting room. The parrot was walking along the back of the sofa, carelessly pulling at some loose threads. This was a little annoying. When I inquired about the creature, she told me she had bought it at the pet shop. I was staggered and even more annoyed when she told me how much it cost. वो समीर कहता है, ओ हाँ देखो हुआ क्या कि जब कह रहा है कि मैं शाम को 7 बजे अपने जब घर वापस आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी वाइफ होती है और वहाँ पे जो है वो एक पैरट होता है जो कि सिटिंग रूम या लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। जो पैरट होता है वो जो है वो इन लोग के सोफे के बैक के ऊपर चल रहा होता है और जिसके ऊपर पुराने से धागे निकले होते हैं लूज लूज से, वो उनको जब वो खींच रहा होता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा कुछ एनोइंग सी बात थी, काफ़ी उसको अजीब लग रहा होता है। और जब वो अपनी वाइफ से पूछता है उस तोते के बारे में तो उसको बताती है कि उसको जो है वो पेट शॉप से ख़रीद के लेकर आई है। वो बहुत हैरत ज़्यादा इसलिए होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में इसलिए और मज़ीद हो जाता है जब वो उसको उसकी कॉस्ट बताती है कि वो उसको कितने का ख़रीद के लेकर आई। जाहिर सी बात है बहुत एक्सपेंसिव होगा वो। इट्स नॉट एन ऑर्डनरी पैरट डियर, शी एक्सप्लेन्ड स्वीटली एंड देन प्राउडली डिक्लेयर्ड इट्स अ कराटे पैरट एंड इट्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। वो कहती है कि उसकी जो वाइफ होती है बहुत स्वीटली बता रही होती है, बहुत प्यार से बता रही होती है कि कोई आम सा तोता नहीं है और बहुत प्राउड उसके साथ प्राउड के साथ वो बता रही होती है कि जो एक कराटे पैरट है जो कि पूरी कंट्री के अंदर एक वाहिद कराटे पैरट है। कराटे पैरट, आई क्राइड इन डिसगस्ट एंड डिसबिलीफ। पैरट, कराटे पैरट, माई फुट। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत उसको भी जाहिर सी बात है इस चीज़ उसके यकीन में नहीं आ रही होती है। बहुत गुस्से में कहता है कराटे पैरट मेरी जूती। एंड दैट जेंटलमैन वॉज द लास्ट थिंग आई सेड बिफोर दैट वाइल्ड बर्ड अटैक माई फुट। बस यही उसका कहना होता है कि उसके बाद जो है वो उसने माई फुट बोला होता है। तो उसका तो इंडिकेशन यही होती है कि कराटे पैरट ने यही सीखा हुआ होता है कि पहले उसको इस तरह से बुलाया जाता है पैरट कराटे, और उसके बाद जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो जैसे माई फुट बोलता है तो वो जो है फ़ौरन उसके फुट के ऊपर अटैक कर देता है और जो है वो उसके जो पैर होता है उसका फिर यह शुरू हो जाता है कि वो टूट ही जाता है। तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड मेंटोनिम्स और बाकी चीज़ें देखने के लिए चलता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने कराटे पैरट का अपनी कॉपी पर टाइटल पेज बनाना है अच्छा सा। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग आप बुक से ही कॉपी डाउन करेंगे और
Next is word synonym antonym. Attentively, concerned, unconcerned, automatically, mechanically, crockery, tableware, inactively, crutch, staff, useless, demonstrate, show, agree, espresso, coffee, heaved, emit, come, incredible, unbelievable, credible, karate, martial art, plaster, cover, uncover, unique, incomparable, comparable, while, unpleasant, pleasant. Now we'll do the exercise of your book page number 100. सबसे पहले हम करेंगे exercise A which is of comprehension. Question number 1. Answer the following questions. A. How do we know that the three friends often met at the cafe? मतलब हमें किस बात से पता चला पैसेज के अंदर कि जो तीन दोस्त थे वो जो है वो अक्सर मिला करते थे उस कैफ़े के ऊपर. We know that the three friends often met at the cafe through their statements like Adil and Baba were sitting in their usual seats by the window. Samir says, especially when I am in here most of the time with you too. कुछ ऐसी बातें कही थी. मतलब पहली बात ही पैसे स्टोरी के अंदर ये पता चली कि आदिल और बाबर जिस जगह पर अक्सर यूजुअली बैठे हुए होते थे विंडो के साथ वहीं बैठे हुए थे. और दूसरी बात समीर ने जो कही थी कि जब मतलब ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ पर होता हूँ अक्सर मतलब अक्सर औकात तुम दोनों के साथ. तो इससे पता चला कि ये तीनों जो है वो अक्सर यहीं इस कैफ़े में मिला करता है. हाउ शोड एन इंटरेस्ट इन समीर्स फुट. मतलब जो समीर का जो पैर टूटा हुआ था तो उसके ऊपर किसने जो है वो सबसे पहले गौर किया था या इंटरेस्ट शो किया था. बाबर आस्क हिम what he has been up to. The waiter looks curiously at his foot. बाबर जो था वो बहुत उससे पूछ रहा होता है कि तुम जो है वो क्या कर रहे हो आजकल. तो जो वेटर होता है वो बहुत जो है वो अजीब तरीके से सुजू वाले तरीके से जो है वो उसके पैर की तरफ देखता है समीर के. सी व्हाट वाज द मेन रीज़न सारा वांटेड टू कीप अ पेट. वो ऐसा कौन सा जो वो मेन रीज़न था वजह थी जिसकी वजह से सारा को एक पैट रखना था. सारा वांटेड अ पैट टू कीप हर कंपनी बिकॉज शी वॉज लोनली. सारा को एक पैट इसलिए रखना था क्योंकि उसको कोई कंपनी के लिए चाहिए था, मसरूफियत चाहिए थी क्योंकि वो बहुत अकेली होती थी. डी वेयर डिड सारा गो टू परचेज अ पैट. सारा पैट खरीदने के लिए कहाँ गई. सारा वेंट टू द पैट शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ GT रोड एंड फ्लावर्स स्ट्रीट बिसाइड द मिल्क डिपो टू परचेज अ कैट. सारा पैट खरीदने के लिए गई थी एक पैट शॉप जो कि कहाँ पर थी GT रोड और फ्लावर स्ट्रीट के कॉर्नर पर थी बिल्कुल मिल्क डिपो के बराबर में. ई हाउ डिड द असिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेट द पैरट स्किल. जो असिस्टेंट होता है शॉप का वो जो पैरट की स्किल्स होती है मतलब जो कैराटे पैरट होता है उसकी स्किल्स को किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है दिखाते थे. असिस्टेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द पैरट स्किल बाय प्लेसिंग एन ओल्ड चेयर इन द मिडल ऑफ द शॉप लेटिंग द पैरट आउट ऑफ इट्स केज एंड सेइंग इन अ लाउड वॉइस पैरट कैराटे चेयर. क्या करता है असिस्टेंट किस तरह से दिखाता है उस पैरट की स्किल्स को कि बहुत एक पुरानी सी चेयर जो है वो मिडिल ऑफ द शॉप के अंदर ला के रखता है. उसके बाद पैरट को जो है वो केज से बाहर निकाल के बहुत ज़ोरदार आवाज़ में कह रहा होता है पैरट कराटे चेयर. एफ हाउ डिड सारा टेस्ट द पैरट्स एबिलिटी. जो सारा होती है वो मतलब जो उसको पता चलता है कि वो कराटे कर सकता है तो उसको किस तरह से चेक करती है. सारा टेस्टेड द पैरट्स एबिलिटी बाय अलाउइंग द पैरट टू प्रैक्टिस इट्स स्किल ऑन हर ओल्ड बॉक्सेस क्रॉकरी एंड अदर यूजलेस आइटम. जैसे कि हमें पता है कि सारा घर आती साथ क्या करती है अपने घर के अंदर से तमाम यूजलेस चीज़ें जो उसने रखी हुई होती हैं लेकिन किसी काम की नहीं होती जैसे कि पुराने डब्बे क्रॉकरी और ये सब चीज़ें तो वो निकाल के जो है वो पैरट की उस स्किल को प्रैक्टिस करवा रही होती है. तो इस तरह से वो टेस्ट करती है. जी वाई डिड बाबर एंड अदील रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द स्टोरी. मतलब जब पूरी स्टोरी समीर बता रहा होता है तो उस टाइम पर बाबर और अदील बिल्कुल चुप क्यों होते हैं. बाबर एंड अदील रिमेन साइलेंट थ्रू आउट द स्टोरी बिकॉज दे फाउंड इट ऑल टू इनक्रेडिबल. वो दोनों खामोश इसलिए होते हैं पूरी स्टोरी के दरमियान क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नाकाबिले यकीन लग रही होती है. उन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होता इस बात के ऊपर. एज हाउ डिड द पैरट कम टू अटैक समीर. समीर के ऊपर पैरट ने कैसे और क्यों अटैक किया. व्हेन समीर रिटर्न होम ही आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट द पैरट. व्हेन ही हर्ड इट वाज अ कराटे पैरट ही एक्सप्रेस्ड हिज डिसबिलीफ बाय सेइंग पैरट कराटे माई फुट. द पैरट इमीडिएटली अटैक्ड हिज फुट. क्या होता है जब वो घर आता है और अपनी वाइफ से सुनता है इस बारे में तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि क्या अजीब सी चीज़ तुम उठा के ले आई हो. क्योंकि पैरट के लिए कमांड होता है कि उसको पहले पैरट बोलें फिर कराटे उसके बाद जिस चीज़ पर अटैक करना उस चीज़ का नाम लें. तो जैसे ही बोलता है पैरट कराटे माई फुट जैसी वही बात बोलता है तो अचानक से जो है वो पैरट जो है उसके फुट के ऊपर अटैक कर देता है पैर के ऊपर अटैक कर देता है. क्वेश्चंस हो चुके हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट वन I found out later that she ended up in the strange little pet shop. Who made this statement and to whom? ये बात किसने कही थी और किसको कही थी. समीर made the statement to अदील एंड बाबर. समीर ने ये बात कही थी अदील और बाबर से. Second, in the story being told by the speaker, what had she been doing earlier? जो स्टोरी बताई गई है स्पीकर्स के बारे में मतलब यानी कि समीर ने जो पूरी स्टोरी बताई वो उससे पहले
उसने क्या किया था, जो पूरा उसके साथ वाक़या हुआ था, जो उसने स्टोरी में डिस्कस किया. ही समीर हैड बीन इनटू द सिटी एंड हैड विजिटेड द बैंक एंड डन सम शॉपिंग. जो पूरी स्टोरी बताई है वो समीर ने बताई है, और उससे पहले वो शहर के अंदर था, उसने बैंक विजिट किया, वहाँ पे कुछ काम किया, उसके बाद उसने कुछ शॉपिंग भी करी. थर्ड वन, वाई डिड शी गो टू अ पेट शॉप. जो सारा थी वो पेट शॉप क्यों गई. Sarah, she went into the pet shop to get a pet cat or dog because she was lonely at home. सारा जो है वो पेट शॉप गई थी पैट लेने के लिए, या तो कैट लेती या तो डॉग लेती, क्योंकि वो घर के अंदर बहुत अकेली होती है. अब सेकेंड है हमारे पास, ही stood there looking very pleased with himself. Who was standing looking pleased with himself? वो कौन था जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर प्राउड फील कर रहा था, प्लीज फील कर रहा था. द पैरेट था. वाई वॉज ही लुकिंग सो प्लीज. वो इतना ज़्यादा प्लीज क्यों लग रहा था. ही हैड जस्ट स्मैश्ड अ चेयर टू पीसेस. क्योंकि उसने बिल्कुल उसी टाइम पर जो है वो एक चेयर को जो है वो टुकड़ों में कर दिया था. वॉट रिएक्शन डिड अदर पीपल हैव टू द इवेंट दैट हैड जस्ट टेकन प्लेस. जो उस टाइम पर जो उसने हरकत की थी उसके ऊपर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था. सारा इज अस्टॉनिश एंड प्लीज, शी बाइज द पैरेट. सारा जो है वो ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हुई थी, या बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा मुतासर होती है कि वो जो है वो उस पैरेट को ख़रीद ही लेती है. अब एक्सरसाइज बी है आपकी बुक का पेज नंबर 101 है. उसका क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स. डिफरेंट प्रोवर्ब्स में हम इसको कंप्लीट करना है. डोंट क्रॉस योर ब्रिजेस बिफोर यू कम टू देम. Half a loaf is better than no bread. Barking dogs seldom bite. The early bird catches the worm. A stitch in time saves 9. Better late than never. Too many cooks spoil the broth. Once bitten, twice shy. पहले हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी, अब ये वाली देखेंगे. मैच द कॉलम्स टू कंप्लीट द प्रोवर्ब्स. All that glitters is not gold. A bird in the land is worth two in bush. Help a lame dog over a stile. Many hands make light work. It never rains but it pours. Everything comes to whom who waits. Beggars cannot be choosers. तो ये हो गए आपकी बुक की एक्सरसाइजेस. अब चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. जी, तो हमारे पास सबसे पहले है हु सेड दीज लाइन्स. हमें बताना है कि लाइन्स किसने कही हैं. व्हाट ऑन अर्थ हैव यू बीन अप टू. ये कहा था बाबर ने. नेक्स्ट वन, यू वॉन्ट बिलीव इट. ये कहा था समीर ने. कम ऑन, व्हाट हैपेंड. दिस वाज सेड बाय अदील. नेक्स्ट वन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी पैरेट डियर. ये सारा ने कहा था. लास्ट वन, व्हाट डू यू मीन. ये कहा था बाबर ने. अब आ जाइए करेक्ट. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, री राइट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. अच्छा, मैं इसके अंदर जो चीज़ गलत है सिर्फ वही करेक्ट करूँगी. आप लोगों ने पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना होगा. अदील शेड्यूल अक्रॉस द पेमेंट. अदील ने नहीं, समीर. अब आपने मज़ीद पूरा लिखना है. समीर शटल अक्रॉस द पेमेंट. द सर्वेंट अराइव विद द स्टीमिंग कप ऑफ एस्प्रेसो. सर्वेंट नहीं, वेटर, क्योंकि वो लोग ये कैफ़े में बैठे हुए थे. नेक्स्ट, सारा हैज़ ऑलवेज वांटेड अ house. Sarah has always wanted a pet. Question number 4. It is the only karate pigeon in the country. Karate parrot था, pigeon नहीं था. Last one. The parrot was ordinary. Was not ordinary. अब है fill in the blanks. Sameer made his way slowly into the large room. Dash need open spaces, dogs. Dash explained her problem to the young man, Sarah. The Dash was walking along the back of the sofa, parrot. Last one. Adil and Dash were sitting in their usual seats by the window. Babar. तो यहाँ पर हो गया आपका कराटे पैरेट कंप्लीट. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.